अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुबशर अली। आज हम 9th क्लास न्यू मैथ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है रुकातुल जदवल की मदद से इनकी हमें कीमतें फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप ये हमने इस जो स्टेटमेंट दी हुई है इसे आपने लेट कर लेना है। ये y के इक्वल लेट y इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और 5.234। फर्स्ट स्टेप में ये स्टेटमेंट को आपने y के इक्वल लेट कर लेना है। सेकंड स्टेप में लिखना है टेकन log बोथ साइड। सेकंड स्टेप में आपने बोथ साइड पर log लेना है। इधर भी log लेना है। log ऑफ y इज इक्वल टू log 3.68 multiply 4.21 over 5.234। नेक्स्ट log ऑफ ये y आपने वैसे लिखना है। अब log में जितनी रकमें मल्टीप्लाई हो रही होंगी वो प्लस हो जाएंगी और जितनी रकमें डिवाइड हो रही होंगी वो माइनस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। ये log ऑफ y आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने log को बनाना है। log को बनाने के बाद 3.68 लिखना है। 3.68 इसका आंसर आ जाता है 0.5658। ये प्लस वैसे फिर log को बनाना है। log को बनाने के बाद आपने 4.21 इसका आंसर आता है हमारे पास 0.6243। ये माइनस वैसे ले लेना है। फिर log को बनाना है। log को बनाना पड़ेगा 5.234। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 0.7188। नेक्स्ट स्टेप है ये log ऑफ y आपने वैसे लिख लेना है। इन सभी को प्लस में इन दोनों को आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद उसमें से ये रकम माइनस कर देनी है। ये हमारे पास बनता है 0.5658 0.6243। इन दोनों को प्लस करना है फिर उसमें से आपने माइनस कर देना है 0.7188। जब माइनस करते हैं इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 0.4713। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इधर ये log इधर आता है, ये बन जाता है एंटी log। अब y इज इक्वल टू एंटी log 0.47 सॉरी यहाँ पर 0.4713। तो ये हमारे पास बनता है 0.4713। अब एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले होता है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासा होता है। खासा हमारे पास 0 आ जाता है। अब मनकीसा मनकीसा क्या होता है? जो पॉइंट से बाद आ जाता है। पॉइंट के बाद आ रहा है पॉइंट कितना है 4713। ये हमारे पास मनकीसा आ गया। तो यहाँ से y जो है ये हमारे पास इक्वल है y इज इक्वल टू है एंटी लॉग 0.4713। तो यहाँ से आपने y ही लिखना है। फिर शिफ्ट बनाना है। शिफ्ट बनाने के बाद log दबा देना है। log दबाने के बाद 0.4713 लिखना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 2.9601। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। इसे हमने log 2 पार्ट जरूरत की मदद से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप में ये करना लेट कर लेना। ये रकम जो है ये हमारे पास y के इक्वल है। y इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397।
अब सेकंड स्टेप में लिखना है देखते हैं लॉग बोथ साइड पर आपने लॉग ले लेना है। ये हमारे पास बन जाता है log ऑफ y इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाता है log 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। नेक्स्ट स्टेप में ये log ऑफ y जो है ये वैसे लिख लेना है। अब log में जितनी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस हो जाती हैं, तो ये बन जाता है log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। अब नेक्स्ट स्टेप में ये log ऑफ y जो है ये आपने कैसे लिख लेना है। log ऑफ y लिखने के बाद फिर आपने log बनना है। log माने के बाद 4.67 ना 4.67, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 0.6693 प्लस log 2.11, ये हमारे पास आता है 0.3243 प्लस log 2.397, इसका log ऑफ ये बनता है 0.3797। ये log ऑफ y आपने वैसे लिख लेना है, इन तीनों रकमों को आपस में प्लस कर देना। ये हमारे पास बनता है 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। इन तीनों को प्लस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 1.3733। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इधर नहीं देना है, ये log इधर आते हैं बन जाता है एंटी लॉग 1.3733। अब एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले होता है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है मन की साथ। अब पॉइंट के बाद जो रकम होती है वो मन की साथ, पॉइंट वाला पॉइंट लिखना है, फिर 3733 ये हमारे पास मन की साथ आता है। सो y इज इक्वल टू, सबसे पहले शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद लॉग दबा देना है, शिफ्ट लॉग दबा के ये हमारे पास एंटी लॉग बन जाता है। शिफ्ट लॉग दबाने के बाद फिर आपने लिखना है 1.3733, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 23.62, ये y की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 20.46 होल टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। फर्स्ट आप में नेट कर लेना है, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास y इक्वल है y इज इक्वल टू 20.46 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइडेड बाय 754.3। सेकंड स्टेटमेंट लिखना है टेकिंग log both side, तो ये हमारे पास बन जाता है log ऑफ y इज इक्वल टू, इधर भी log लगेंगे 20.46 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइडेड बाय 754.3। नेक्स्ट स्टेप में ये log ऑफ y जो है ये आपने वैसे ही लिख लेना है। अब log में जो रकमें मल्टीप्लाई हो रही है उन्हें प्लस कर देना है, जो डिवाइड हो रही है माइनस, तो ये बन जाता है log ऑफ 20.46 इसकी पावर 2, ये मल्टीप्लाई ये प्लस हो जाना है 2.4122, ये रकम डिवाइड हो रही है तो ये माइनस log 754.3। नेक्स्ट स्टेप में ये log ऑफ y आपने वैसे लिख लेना है। अब ये पावर जो है ना ये ऊपर आ रहा है, तो पावर ऊपर आ रही हो तो log से पहले है, ये बनता है 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3।
नेक्स्ट स्टेप में ये log ऑफ y जो है ये आपने वैसे ही लिख लेना है। ये 2 भी जो ये 2 है इसे भी वैसे लिख लेना है। log को बांटना है, log को बांटने के बाद लेना 20.46, इसका आंसर आ जाता है 1.3109। फिर प्लस log को बांटना है, log बांटना है 2.4122, इसका आंसर आ जाता है 0.3824 माइनस फिर log को बांटना है 754.3, इसका आंसर आ जाता है 2.8775। नेक्स्ट स्टेप में ये log ऑफ y वैसे लिख लेना है। अब 2 इस रकम से मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 1.3109, तो इसका आंसर आ जाता है 2.6218। ये दोनों में आपने वैसे लिखेंगे 0.3824 माइनस 2.8775। नेक्स्ट स्टेप में ये log ऑफ y ये इक्वल हो जाता है। अब इनको इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद उसमें से ये रकम आपने माइनस कर देनी है 2.6218, इसमें हमने प्लस करना है 0.3824। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से आपने 2.8775 माइनस कर देना। जब माइनस करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 0.1267। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y इधर नहीं देना, ये log है तो ये इधर अपन लेना एंटी log 0.1267। अब एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले होता है वो 36 होता है, जो पॉइंट के बाहर आ रहा होता है वो 29 होता है। 29 हमारे पास है 0.1267। अब आपने शिफ्ट बनना है, शिफ्ट बनने के बाद लॉग बांध देना है। शिफ्ट लॉग का मतलब होता है एंटी लॉग, फिर लिखना 0.1267। जब ये 1267 बहुत है तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1.3388। अब ये 5 से बड़ा है तो इस वजह से इसमें एक आपने नंबर प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 1.3। ये 5 से बड़ा है इसमें प्लस कर दो 1.339, ये हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 है 9.364 इसका क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। इसे हम लॉगरिथम जदवल की मदद से सॉल्व करेंगे। लेट फर्स्ट स्टेप, इस रकम को आपने y के इक्वल लेट कर लेना। लेट y इज इक्वल टू 9.364 इसके ऊपर क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 by 3.21। सेकंड स्टेप में बहुत सारे प्रॉब्लम लॉग ले लेते हैं। लॉग बोथ साइड, ये हमारे पास मान लेता है log ऑफ y, log ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई इसके ऊपर क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 और डिवाइडेड बाय 3.21। log ऑफ y इज इक्वल टू, अब log में जितनी रकमें मल्टीप्लाई हो रही होंगी वो प्लस हो जाएंगी, जो डिवाइड हो रही है वो माइनस। तो ये हमारे पास बन जाता है log ऑफ 9.364 इसके ऊपर क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। इस मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देना, ये मतलब log ऑफ 21.64 अभी डिवाइड हो रही है तो ये रकम माइनस हो जाएगी, माइनस log 3.21। तो ये बन जाता है log ऑफ y इज इक्वल टू, अब log में अगर पावर ऊपर हो तो ये शुरू में आ जाती है, ये बन जाता है 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log
3.21। अब ये log ऑफ y वैसे लिखना है, ये 1/3 लिखना है। अब इस रकम को log बनाना है, log के बाद 9.364 लिखे तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 0.9715 प्लस log 1 है 21.64, इसका आंसर आता है 1.3353 माइनस log 3.21, इसका आंसर आता है 0.5065। नेक्स्ट स्टेप में ये log ऑफ y आपने वैसे लिख लेना है। अब 1/3 का मतलब है इस रकम को आपने 3 पर डिवाइड करना है, तो ये बनता है 0.9715, इसे हम डिवाइड करना है 3 पर, इसका आंसर आ जाता है 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। नेक्स्ट स्टेप में ये log ऑफ y ये आपने वैसे लिख लेना है। अब ये बनता है 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1.1526। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इधर है, ये log है, इधर आके बन जाता है एंटी log 1.1526। अब एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले होता है ये हमारे पास x होता है, तो x 1 आ रहा है -। अब जो पॉइंट बाद रकम होती है वो 29 हमारे पास आ रहा है 0.1526। यहाँ से आपने y लिखना है, शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट बाद लॉग बनाना, शिफ्ट लॉग मतलब होता है एंटी लॉग, फिर लिखना है 1.1526, इसका आंसर आ जाता है 14.21। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है।